हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि छात्र एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ। वर्तमान में यह महाराष्ट्र में है। और 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 2015 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 2022 में मॉरिशस में हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सी भाषा है? जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर चीनी भाषा है। मीन्स मंडेरियन भी कहा जाता है इसको। चीनी भाषा को मंडेरियन भाषा भी कहा जाता है। तो ये चीनी भाषा है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर इंग्लिश भाषा है। तीसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी भाषा है। मातृभाषा के अनुसार प्रथम, पहले जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी भाषा थी ये हमने बताया। और अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि मातृभाषा के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सी भाषा है, तो फिर मातृभाषा के अनुसार प्रथम स्थान पर चीनी भाषा है। मातृभाषा के अनुसार दूसरे स्थान पर हिंदी भाषा है। पहला, ये सारे क्वेश्चन जो भी फ्रेंड्स मैं आपको करवा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एचपी एग्ज़ाम के लिए। तो हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग रीड कीजिएगा। पहला, राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में आया था। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में भाषा के कितने परिवार हैं? भारत में भाषा के 4 परिवार हैं। और सबसे बड़ा परिवार जो है बारोपीय परिवार है। 4 परिवार हैं। एक का नाम है बारोपीय, दूसरे का है द्रविड़ परिवार, तीसरे का है आस्ट्रिक परिवार और चौथे का है चीनी या फिर तिब्बती परिवार। नेक्स्ट, अभी हम पढ़ेंगे कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कौन थे। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता थे भारतेंदु हरीशचंद्र हैं। पहली हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो थी महादेवी वर्मा। और पहले साहित्यकार पुरुष, पहले हिंदी पुरुष साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पहली महिला जो थी महादेवी वर्मा थी और पुरुष जो थे वो थे सुमित्रा नंदन पंत। पुरानी हिंदी का पहला कवि कौन था? पुरानी हिंदी का पहला कवि था चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। और ये थे जयपुर से थे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको हर पॉइंट जो भी करवा रही हूँ ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव था 14 सितंबर 19
49 को गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में। ये है आर्टिकल 343 भाग 17, जिसमें बोला गया है कि हिंदी जो है देश की राजभाषा होगी, जो लिपि देवनागरी होगी। भाषा में बदलाव करने के लिए 344 के अंतर्गत आयोग का गठन होता है। 7 जून 1955 को क्या हुआ था? 7 जून 1955 को बीजी खेर ने पहले राजभाषा आयोग का गठन किया था। उसे 344 के अंतर्गत किया था। कौन से क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे आ सकता है कि 7 जून 1955 को बीजी खेर ने किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग राजभाषा आयोग का गठन किया था? तो आप लिखोगे 344 के अकॉर्डिंग किया था। और इसका गठन संसदीय समिति को इसका गठन इसलिए हुआ था, संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करना। राजभाषा आयोग की रिपोर्ट में लोकसभा के 20 सदस्य थे और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। फिर यह बिल राष्ट्रपति के पास जाता है पास होने के लिए। फिर राष्ट्रपति अगर उस बिल पे सिग्नेचर कर देता है, मीन्स हस्ताक्षर कर देता है, तो बिल पास हो जाता है। और अगर नहीं करता है राष्ट्रपति उस पे सिग्नेचर, तो बिल पास नहीं किया जा सकता। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का श्रेय पुरुषोत्तम दास टंडन को जाता है। अब हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल संविधान में तो टोटल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन में बोला है कि 1967 में इसमें एक सीधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन में बोला गया है कि 1960 में इसमें एक सीधी भाषा को जोड़ा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।